the recording has started. Okay. So कह सकते हैं कि अभी तक हम इंट्रोडक्शन के पार्ट से गुजर रहे थे, उसके साथ साथ हमने प्रैक्टिकल वर्क को भी देखते रहे. सो टुडे हम ये कह सकते हैं कि जो हमने बात की, वन अबाउट द OSI मॉडल एंड द अदर अबाउट द OSI मॉडल एंड अदर अबाउट द TCP/IP मॉडल or suit, whatever you call it. The question is that this is one is used universal everywhere. That's the reason the more stress is here. And definitely जिसको इंटरनेट यूज करता हो और सबने ही इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी उनको रिक्वायर्ड है, तो विच मीन्स लर्निंग दिस इज कंपल्सरी. लर्निंग दिस इज कंपल्सरी. इसमें हमने ये देखा कि दैट कंप्राइजेज ऑफ 5 डिफरेंट लेयर्स. ठीक. और जाने से पहले उसको मसले को रिजॉल्व करेंगे. The layers is the following. You know, we have the physical layer, we have the data link layer, we have the network or internet layer, we have the transport layer, and finally we have the application layer. So now our course is starting. I may call it like, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, और एक इसके ऑपोजिट होता है अप्रोच, यानी कि डाउन टू अप. यानी कि एक जगह पे इस अप्रोच में ये एज्यूम किया जाता है कि जब एप्लीकेशन डेटा जनरेट करेगी तो प्रोसेस स्टार्ट होगा, और इसके ऑपोजिट में ये होता है कि नहीं, बाहर से डेटा आ गया है, अब डेटा आपके पास रिसीव हो गया है, व्हाट यू हैव टू डू. So definitely it will go to the physical layer, then it will go to the data link layer, then it will go to the network layer, then to the transport layer, and then to the application layer. So basically आज के बाद we are starting with the layer 1, 2, 3, 4, 5. तो हम जो लेयर, बाज लेयर पे हम एक से ज्यादा मॉड्यूल्स पढ़ेंगे. स्पेशली हम जब नेटवर्क लेयर पे पहुंचेंगे, तो यू विल फाइंड कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हैं. मिसाल के तो IPv4 और IPv6 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो कोर है वो आप कह सकते हैं कि इस पे कोर नेटवर्क को कहते हैं. कोर से मतलब इंपॉर्टेंट नहीं कह रहा, दैट इज हियर. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी भी एक को हम कह सकते हैं नहीं जी हम तुम्हें नहीं पढ़ते. हाँ, आपने स्पेशलाइज करना है किसी चीज में, तो यही इस मॉडल का फायदा है कि लाजमी नहीं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप नेटवर्क लेयर को अपनी स्पेशलिटी बनाना चाहते हैं, ठीक है, आपको बाकियों का पता है, लेकिन आपकी स्पेशलिटी में और उनमें होना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है. इसी वजह से इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हुआ कि हर कोई नहीं, मिसाल के तौर पे अगर हर एक को पूरे का पूरा सीखना पड़ता तो बड़ा मुश्किल हो जाता, नामुमकिन हो जाता. इसलिए देखें ना, आप डॉक्टर्स को देख लें, डॉक्टर्स के पास भी अगर आप चले जाएं तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक ही डॉक्टर के पास जाएं और सारी चीजों का वो एक्सपर्ट हो. नहीं, तो किसी चीज का एक चीज का एक्सपर्ट होगा. अगर वो लेट करें चेस्ट का है तो वो चेस्ट को समझता है, ठीक है, उसको और चीजों का आइडिया है, लेकिन स्पेशलिटी उसकी जो है चेस्ट है. तो यहां पे आज से हम फिजिकल लेयर से अपना टास्क स्टार्ट करना चाहते हैं, और अगर आप मेरी बात से समझ गए हैं तो वी आर हियर एट द फिजिकल लेयर, विच इज मॉड्यूल 4. देन इज दी व्हाट वी नीड टू स्टडी एट दिस लेयर. जेंटलमैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद, डेफिनेटली जब भी आपको चीज स्टार्ट करें तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे आज भी मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा कि माशाअल्लाह आप क्लास 1 से अभी तक मैथ्स पढ़ रहे हो, सेकंड ईयर तक मैथ्स पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कभी आपने अपने स्कूल के टीचर से पूछा कि मुझे मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो? मेजॉरिटी कहती है नहीं, हम ऐसी बातें करना पसंद नहीं फरमाते. लेकिन कुछ जो कहते भी हैं कि जी हाँ, हमने कभी पूछा था अपने टीचर से कि हमें क्यों इंटीग्रेशन करा रहे हो, हमें क्यों डेरिवेशन करा रहे हो, हमें क्यों मैक्सिमा मिनिमा करवा रहे हो, हमें क्यों लीनियर अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, हमें क्यों कैलकुलस करवा रहे हो.
हमें क्यों डिफरेंशियल इक्वेशंस करवा रहे हो? तो मोस्टली ना टीचर जवाब इस पे आना चाहता है, ना स्टूडेंट ये पूछने के हक में है। इस वजह से आपका मैथ सिर्फ उस लेवल तक का है जितना कि एक आम कारोबारी बंदा जानता है कि जी पैसे गिनना आते हैं, ठीक है। लेकिन दैट हैज अ वेरी स्पेशल मीनिंग, एंड दैट स्पेशल मीनिंग इज that basically in the applied sciences, especially, which is your engineering, basically, you have to model the problems. That is a very active area of research everywhere in the world, to some extent not in Pakistan. तो आपने मैथ से अपने मसाइल को मॉडल करना है और फिर उन मसाइल को हल करना है। इसको कहते हैं एनालिटिक या मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो हर चीज का जब भी स्टार्ट करो पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। ऐसे टाइम जाया करने का दिल चाह रहा है, ठीक है, और अगर नहीं ये कंडीशन नहीं है तो देन यू शुड नो कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फिजिकल लेयर। क्योंकि हर लेयर का, जैसे मैंने अभी आपके सामने रखी 5 लेयर, हर लेयर का कोई पर्पस है। अगर कोई ये आपको कहता है कि नहीं ये इट इज पर्पसलेस, तो बिलीव मी वो आपको सिर्फ आपको पास कर रहा है, गुजार रहा है। जब रब ने कोई चीज बगैर पर्पस के नहीं बनाई तो किस तरह कोई इंजीनियर जो है वो कोई चीज बगैर पर्पस के, या कोई चीज पढ़ेगा तो बगैर पर्पस के पढ़ेगा। डेफिनेटली हैज ए पर्पस। जैसे मिसाल के तौर पे इफ यू आर स्टडीइंग दिस कोर्स, बार बार कहता हूं इट हैज ए पर्पस। सो वी विल बी स्टडीइंग व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस फिजिकल लेयर, then we will be covering the what are the characteristics of this physical layer. Then इसमें जो इंपॉर्टेंट आइटम है वो है इसका मीडियम। तो we will be stressing on the medium, the copper, which means you know the guided medium and unguided medium versus unguided. And in the guided one it may be copper, even it can be silver, but seldom used. Copper and fiber is the most one. Like for example, yesterday you played with the medium, and that was which type? It was the guided, and the guided which type? Copper. It was copper. So you worked here, yesterday you worked here, और आज भी स्ट्रेंथ माशाल्लाह फ्राइडे के जैसे होती है, कुछ बेहतर है। तो आफ्टर दिस ब्रीफ लेक्चर आप लोग प्रैक्टिकल के ऊपर, क्योंकि केबल्स आपने बना के यहाँ पे अपनी छोड़ के गए हुए हैं, तो यू विल बी यूजिंग दैम। मकसद ये नहीं कि बस को खत्म कर दो। तो टुडे आप लोग 2 काम करेंगे। एक काम, 2 या 3 काम, जितना आपके पास टाइम है, कि आप एक स्विच लेंगे और इस स्विच के साथ आप 2 या 3 डिवाइसेस अपने कनेक्ट कर लेंगे, और सिंपल ये करेंगे कि एक डिवाइस दूसरे अपने आप को भी और अपने नेबर्स को भी पिंग करेगा टू चेक दी कनेक्टिविटी, टू चेक दी। और कल मुझे किसी ने प्रॉब्ली पूछा था कि क्यों ये पिंग का मकसद क्या है। हम जब भी किसी कंप्यूटर में बैठते हैं एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और हमें कोई कहता है कि जी यहाँ पे मसला है, ट्रबल शूट करो, तो दैट पिंग इज यूज्ड ऑलवेज। अगर ये नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, तो हम कहते हैं आगे जाना ऐसे फजूल है, फिर ढूंढो कहां पे मसला है। और अगर आपका और डेस्टिनेशन तक की कनेक्टिविटी है तो आप कहते हैं मेरा पाइप दुरुस्त है, नेटवर्क इज लाइक ए पाइप, मसला जो है वो किसी और का है, मेरा नहीं है एज ए नेटवर्क इंजीनियर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे कि आप, जिसे मैंने कल भी कहा था कि आजकल तो आपको मोस्टली ये करते हैं कि जी एक दूसरे के साथ कोई भी शेयर करना होता है तो आप कहते हैं ब्लूटूथ ऑन करो। बड़ा जबरदस्त किस्म का क्लिप मैंने डाउनलोड किया है, आपको भी देता हूं। लेकिन अगर आपने फॉर ए शॉर्ट सम किलो और मेगाबाइट्स, इट माइट बी राइट, इजी है। लेकिन मैंने बार बार कहा कि अगर आपने गीगाबिट्स में एक दूसरे के साथ शिफ्टिंग करनी है तो या तो यू मस्ट हैव ए यूएसबी, और अगर नहीं है, जो कि जरूरी नहीं है, इंजीनियर आपको पता है कि यू शुड यूज ए क्रॉस केबल, तो एक लैपटॉप ये,
एक लैपटॉप ये और दो लैपटॉप्स के दरमियान एक क्रॉस केबल लगाओ, इस तरह भी कर सकते हो। और यहां पर भी अगर आप स्विच के दो पोर्ट के साथ अपने आपको लगा दिया, तो एक फोल्डर यहां पे बनाओ जो कि ऑलरेडी यहां पे है, शेयर्ड फोल्डर। इस शेयर्ड फोल्डर में कोई भी फाइल डाल दो, चाहे वो 1 गीग की क्यों नहीं है, यहां पे 1 गीग मत डालना, टाइम लग जाएगा, कोई गलत नहीं है हरगिज। कोई छोटी फाइल डाल दो और L2 को कहो कि ये फाइल मुझसे उठा लो, और वो आपके कंप्यूटर से फाइल यहाँ पे आ जाए। अगर आपके पास आ गई, या आप उसके कंप्यूटर में गिरा दें, लाजमी नहीं कि वो आपसे उठाए, आप भी उसके कंप्यूटर से शेयर फोल्डर में जाके गिरा दें। तो मेरे ख्याल से ब्लूटूथ से तो ये बहुत बेहतर है, फास्ट होगी, क्योंकि आपका अगर कार्ड सपोर्ट करता है 100 मेगाबिट पर सेकंड, तो यू कैन गो अप टू दिस रीच। अगर आपका कार्ड सपोर्ट करता है अप टू 1 गीग, तो यू विल बी एंजॉयिंग अप टू अप्रोक्सीमेटली 1 गीग, which is much better than the Bluetooth stuff. So you will be doing this all work as a lab probably today. और अगर कुछ बचता है, आप लोगों को थोड़ी सी जल्दी होती है, आई डोंट नो व्हाई, कि काम हो ना हो लेकिन 4 बजे भागना है। जैसे कल एक ग्रुप का कोई भी केबल नहीं बनी, ना स्ट्रेट बनी, और अब मुस्कुरा रहे हैं, ना स्ट्रेट बनी ना क्रॉस बनी, छुट्टी करके चले गए। भाई क्या जल्दी थी ऐसी? हमने कहा हो कि अगर आपकी गलती है तो हमने कहा हो कि हम आपको और कनेक्टर नहीं देते, या हम आपको टाइम नहीं देते, और व्हाटएवर। नहीं, हमने तो ऐसी कोई बात नहीं, वैसी जल्दी क्या थी। लेकिन मर्जी के मालिक हैं, बादशाह लोग हैं आप लोग, आपको कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जब अपॉर्चुनिटी है तो अवेल इट। ठीक, तो हम बात ये कर रहे थे, ये तो जस्ट आपको एक्सप्लेन किया कि आफ्टर दिस क्लास, नॉट आफ्टर द क्लास बट ड्यूरिंग दिस क्लास, व्हाट यू विल बी डूइंग टुडे। जहां तक पहुंचता है ठीक है, जो रह जाता है इवन यू कैन डू लेटर, लेकिन बेहतर है कि कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने एक छोटा नेटवर्क तो कम से कम बना लिया। या आप अपने घर में अपने बहन भाइयों के साथ कुछ डेटा शेयर करते हैं, कोई उसके पास कोई वो कहता है जी मेरे पास ये डेटा है, या वो आप बाज़ औक़ात स्पेशली ये काम आपको उस वक्त इंजॉयबल होगा आपके लिए कि आप अपना कंप्यूटर बाज़ औक़ात फॉर्मेट करना पड़ता है, तो आप कहते हैं मैं अपना डेटा जो है अपने फ्रेंड के या अपने भाई के बहन के कंप्यूटर पे शिफ्ट करके उसको फॉर्मेट करके दोबारा से मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करता हूं फॉर एग्जांपल। तो डेटा इंपॉर्टेंट वही आपको रोकता है कि डेटा किधर जाएगा। वहां तो ब्लूटूथ काम नहीं करेगा इतना लंबा के आप पूरी की पूरी हार्ड डिस्क दूसरे के उसमें शेयर शिफ्ट कर दें। यस, यू कैन यूज दिस वन देन। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, नाइस। तो हमने कहा कि इधर विल बी यूजिंग दी this one which is copper, or you may be using the fiber. एंड अब्बास से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमें फाइबर दिखा दे, अंदर भी है और उधर भी लैब 1 में भी है और इधर भी रिंग्स की फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। आई थिंक यस, नीचे पड़ा हुआ है जहां लैपटॉप वगैरह उधर, राइट। तो आपको फाइबर भी दिखा देते हैं और आपको फाइबर दूसरी तरह से भी दिखाता हूं ताकि यू शुड बी क्लियर। Then is the, you may be using the unguided, and in the unguided, ladies and gentlemen, which may I call as a soft wire and may I call it as the hard wire, as you know priorly. So you may have the wireless, you may have the water, or you may have the vacuum even. So this is the wireless media then. So these are our goals of studying this course or this module only. ठीक है? Then if I go, जी बिल्कुल हमें दो तरह से facilitate कर दिया बास ने, तो you can see, I can show you here. One is this one, ladies and gentlemen. This is the copper wire along with the connectors. And we will be trying, because we also have the optical interfaces in the nowadays in the switches. We have the optical interfaces in the switches. So we'll try कि इसके जरिए भी हम communication in the optical पे भी हम ये काम करें, because this is the, as you know, this is the future. Not only the future but today even. आपके घर पे जो आ रहा है, that is again a fiber. If you are using the optical
इफ यू आर यूजिंग दी, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, आई हैव टू आस्क यू देन. इफ यू आर यूजिंग ए DSL, तो देन इट इज कॉपर. And if you are using, and even that is copper up to your somewhere near to your street, and then from this street up to your home, this is copper if you are using DSL. But if you are on the passive optical network, which is called PON, then it is copper. It is copper up to your home. Make sense? So you have seen the copper, you have seen now, along with the connectors, we will be talking about these connectors. And do remember that these fibers are used for, although probably it can be used for both way communication, but they are used for one way communication only. Is it better than copper? It is much better than copper. It is not only better, it is much better. So आपको एक यहाँ पे ऑनलाइन वालों को दिखा रहा हूं और ऑनलाइन वालों को यहां पर भी दिखा सकता हूं. So this is again a copper, no sorry, fiber. ठीक है, ओके. एंड अगर लैब 1 खुला है और नहीं भी खुला तो ये इज अवेलेबल. वहां से भी एक कॉपर की वो मोटी तारें पीछे पड़ी हुई हैं, फाइबर, वो भी इनको लाके दे देंगे, ये देख लें. और एक क्या उसकी भी उठा लें, कॉपर की, उसमें पेयर्स हैं, वहां कॉपर की भी पड़ी हुई है और फाइबर की भी. एक एक चीज उठा दें ताकि ये लोग देख लें और ऑनलाइन वाले भी देख लें. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद क्या है कि यू विल बी मोस्टली एज ए नेटवर्क इंजीनियर, our stress will be on the as far as the physical medium is concerned. और भी इसके बहुत से काम हैं. मिसाल के तौर पर इनकोडिंग भी यहाँ हो रही है, मॉड्यूलेशन भी यहाँ हो रही है, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन भी हो रहा है, यहाँ पे इंक्रिप्शन भी हो सकता है. यानी बहुत से काम है जो कि मल्टीप्लेक्सिंग भी यहाँ हो सकती है, यानी मल्टीपल. लेकिन एज एन इंजीनियर, एज ए नेटवर्क इंजीनियर ओनली, आई विल बी मोस्टली कंसर्न विद द मीडियास. ठीक, is it clear everyone? Nice. So ladies and gentlemen, if I am here, so what is the purpose? As I said, the first topic is what is the purpose of this physical layer. So before any network communication can occur, a physical connection to the local network must be established. जब भी आप लाजमी तौर पे हर लेयर का अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर फिजिकल कनेक्शन नहीं है दो डिवाइसेस के दरमियान, तो चाहे और सब कुछ है, काम नहीं चलेगा. बाज लेयर को प्रॉब्ली मे भी आप इग्नोर कर सकते हैं. जैसे कल आपने ICMP इस्तेमाल किया, आपने देखा होगा, अगर गौर करें, आपने वायरशॉक सीख लिया है, वायरशॉक पे पकड़ो, एप्लीकेशन नजर नहीं आती, एप्लीकेशन लेयर नजर नहीं आती, ट्रांसपोर्ट लेयर नजर नहीं आती. It is directly, I may say, somewhere above the or within the third layer, network layer से start करता है. लेकिन अगर आपने HTTP किया है तो definitely all the layers are there. लेकिन physical layer is must. ठीक? So the connection, जिसे मैंने कहा, it can be wired or it can be wireless. जैसे इस वक्त what I am using is wireless. लेकिन एक चीज याद रखो, नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझे ऐसा क्वेश्चन करते रहते हैं कि उनका मकसद ये होता है कि जी हर जगह तो वायरलेस है, तो वायर्ड पढ़ने की तो ऐसे फजूल टाइम जाया करने का रीजन क्या है. उनका मतलब ख्याल ये है कि क्योंकि वो जो देखते हैं वही बोलते हैं. नॉट रॉन्ग. वो देखते ही हैं कि हमारे घर में हाथ में तो मोबाइल है तो वी आर वायरलेस. ठीक है, हम तो घर में भी वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वी आर वायरलेस. तो ये वायर्ड बला है कहां पे? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आपके यहां से छुट्टी हो या आप लैब के लिए उठें, फिर आप कहेंगे क्यों हमें फिर वायरस करवा रहे हो, टाइम इस पे क्यों जाया कर रहे हो. सो द सिंपल आंसर इज कि जो ही आप यहां से बाहर निकलें, तो इवन अगर आप यहां पर भी पीछे बैकएंड पे देखें तो आपको वायर्स नजर आ रही हैं. तो आप सिर्फ वायरलेस इस जगह तक हैं, इसके पीछे सारी की सारी वायर है जो कि आप जैसे इंजीनियर मैनेज कर रहे हैं. जैसे
फॉर एग्जाम्पल अब्बास काम कर रहे हैं यहाँ, तो मैं कहता हूँ जाओ, जो मसला है, अगर ये मसला है तो जाओ रिजॉल्व करो, देखो, तो ही हैज टू वर्क विद द केबल्स। तो केबल से इसी तरह when you're using your mobile, you are only wireless till this tower somewhere around you, but after this tower it is all optical. तो इससे छुटकारा नामुमकिन। वायरलेस, कई दफा लोग हमसे पूछते भी हैं, स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन होता है कि जी इन दोनों की अगर टग ऑफ वार करवाई जाए बिटवीन वायरलेस और, तो कौन जीतेगा? नहीं, हर एक की अपनी जगह है, हर कोशिश करता है कि दूसरे के एरिया को कैप्चर करे। वायरलेस वाले कोशिश करते हैं कि वायर्ड की जगह कैप्चर करें, वायर्ड वाले कोशिश करते हैं कि वायरलेस की जगह कैप्चर करें। लेकिन देखना यह होता है कि फिजिबल क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपको पता है कि आपका पूरा समंदर, कंप्लीट ओशन फुल विद द ऑप्टिकल फाइबर, मिसाल तो आप एक टक करते हैं और फेसबुक पहुंच जाते हैं, टक करते हैं तो यूट्यूब पहुंच जाते हैं, व्हाट्सएप पहुंच जाते हैं। तो कैसे? फाइबर के जरिए ये काम, और वो टेराबिट्स में देने की कैपेबिलिटी रखता है। टेराबिट्स में वायरलेस का पहुंचना प्रॉब्ली अगले 20 साल में भी, मैं ही नहीं कहता कि नामुमकिन है, क्योंकि साइंस में लफ्ज इम्पॉसिबल नहीं होता। जो आज इम्पॉसिबल है, हो सकता है वो आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद फिजिबल हो। तो कहने का मकसद ये है कि यू पीपल, अब वहां पे समंदर के अंदर वायरलेस को ले जाना और हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पे ले जाना, इट्स नॉट पॉसिबल। इवन इस फाइबर के अंदर ही एम्पलीफायर्स इंप्लीमेंट कर लिए जाते हैं, एंड देन द हंड्रेड्स बिकम थाउजेंड्स किलोमीटर्स। क्योंकि समंदर में तो ये आप नहीं कर सकते ना कि हर आधे के कुछ फासला तय करके और कहें जी मैं सिग्नल को दोबारा नहीं मिला। बात समझ आ रही? तो कहने का मकसद ये है कि हाउ दिस दोनों, अब मिसाल के तौर पे वायरलेस का एक बहुत बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि जी मैं मोबिलिटी देता हूं। मिसाल के तौर पे आप इस क्लास में, अभी मैं बैठा हुआ था अपने ऑफिस में, मैं जस्ट अपना लैपटॉप ला के यहाँ क्लास में बैठ गया, लैब में बैठ गया, स्टिल द सेम नेटवर्क आई एम यूजिंग। दैट इज द बिग पॉइंट आई कैन से। लेकिन अब आपका, इसको कहते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, एक्सेस नेटवर्क। लेकिन आज एक्सेस नेटवर्क में भी ऑप्टिकल आ गया है। जैसे मैंने भी कहा कि जहां क्यों नहीं आप वायरलेस पे रहना पसंद करते, आपने अपने घर में पॉन क्यों लगाया? बिकॉज पॉन इज मोर स्टेबल, मोर स्पीड। तो दोनों का होना, किसी एक को हम नहीं कह सकते कि नहीं जी ये यहां से बिल्कुल आउट कर दो, नो। सर आपने वायरलेस में वाटर भी वाटर कैसे वायरलेस? बेसिकली मैंने उसको अनगाइडेड में डाला। अनगाइडेड का मतलब यह है, मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि स्पेशली हमारी जो नेवी है, उनके जो भी ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स अपने उस पे जाते हैं तो वो महीनों पानी के अंदर रहते हैं, एंड दे आर कम्युनिकेटिंग विद देयर कंट्रोल रूम। मतलब वो ऐसा नहीं जाते कि बस घर वालों से दुआ सलाम करके चले जाएंगे जी बस लाडू गोरू बबिया, नो, they definitely have to contact their control room and they get the instructions and they give the responses back as well. तो अब आप इस पॉइंट को अगर थोड़ा सा अपने ज़हन में रख लें तो आपको नजर आएगा कि क्या मैं उनके साथ एक फाइबर की एक तार लगा दूंगे जी ले जाओ, अगर तार लेकर जाएं और मुंबई पहुंचे तो दूर से नजर आएगी तार आ गई है। तो ना कॉपर वहां चल सकती है ना फाइबर चल सकता है, और लाजमी तौर पे दे आर इन दी वाटर, एयर के जरिए भी, यानी वायरलेस के, जिसको आप कहते हैं वायरलेस, उसके जरिए भी मैं नहीं जा सकता। तो द ओनली सोल्यूशन इज दैट आई शुड गो थ्रू दी वाटर, कम्युनिकेशन करूं। इवन आजकल एक एरिया एक्टिव है टू सम एक्सटेंट, दैट इज दी वाटर में सेंसर्स का, एंड देन दीज सेंसर्स कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू वाटर। गॉट इट? ओके, नाइस। तो हमने कहा कि जी दिस जनरली अप्लाइज वेदर यू आर कंसिडरिंग ए कॉर्पोरेट ऑफिस, चाहे आपका घर है चाहे कोई ऑफिस है, यू विल बी यूजिंग ईदर वायर्ड और वायरलेस और। सो फॉर दिस पर्पस यू मस्ट हैव ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने लैपटॉप की एग्जांपल दूं तो इसमें कितने इंटरफेस कार्ड लगे हुए हैं? वन इज फॉर द ईथरनेट, yes,
which is wired. One is for the Wi-Fi, yes. One is for the Bluetooth, yes. ये तो फिजिकल इंटरफेसेस की बात कर रहा हूं. बाज केसेस में हमारे यहाँ इतना ट्रेंड नहीं है, लेकिन इसी के अंदर, यानी लैपटॉप के अंदर, यू हैव ए मोबाइल कार्ड एज वेल, मोबाइल डेटा कार्ड एज वेल, जिसमें सिम लगती है. एंड यू डोंट हैव टू देन कि जी आप पहले मोबाइल को कनेक्ट करें और फिर उसको हॉटस्पॉट बनाएं और फिर आप अपना इसको डायरेक्टली योर लैपटॉप कैन बी कनेक्टेड टू दी डेटा नेटवर्क. उसके लिए भी एक इंटरफेस कार्ड चाहिए. तो विच मीन्स और इसके अलावा, अल्दो मैं उसको इस वक्त नहीं वो कर रहा, वर्चुअल इंटरफेस कार्ड, तो when you are using the virtual devices, when you are talking about the virtualization, so at that time we have a multiple interfaces which are virtual, and I can show you here, ladies and gentlemen. If I go to the CMD and I write here, I write here ipconfig/all and I enter. Look at, I have an Bluetooth network adapter with this physical address. By physical address, what I mean, Sanya? MAC address, which is burnt in, which will never change. Although we can change. This is called spoofing. Which is called spoofing. So we should do this as well. This is interesting. और फिर आप अपने दूसरे को भेजें, कहेंगे जी पकड़ो मेरा पैकेट, पकड़ भी ले तो नहीं पता लगा सकता कि कौन है, क्योंकि आपने तो अपना मैक एड्रेस किसी को दिया नहीं है. टॉर के पीछे भी काम करना मजा आता है. यू बिकम एनोनिमस. जो करोगे नहीं पता चलेगा. Have you heard the name? No? Okay. But we can. Then देखें Wi-Fi. इसका भी एक कार्ड यहाँ पे मौजूद है, इस कंपनी का है. इसके अलावा देखिए, now this is virtual VMware का, VMware virtual Ethernet adapter for blah, and a virtual MAC address is there. And so on. So you can see here again another Ethernet VMware for VMnet 1, और नीचे वाला किसके लिए था, VMnet 2 होगा probably, VMnet 8, कुछ भी नाम हो सकता है. So you can see here that I have multiple interface cards. So every technology have a interface card, which we call as the network interface card, NIC. Agreed? समझ आ रही है? Then there is something in the chat, and chat is saying, dear sir, how can we change the physical MAC address? Saqib, we can easily do this work. We have these certain tools and we use them, especially when I demonstrated, because that's become part of the security, and we use the MAC spoofing tools, and we in Linux, for example, and we change the MAC addresses accordingly. Even we can do in Windows. So this is not a difficult task to perform. But for this, when you understand all these concepts, क्योंकि इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मैं कोई डायरेक्ट मेरे पास सिक्योरिटी पढ़ने आता है, होते हैं ऐसे बच्चे बड़े तेज किस्म के, कहते हैं नेटवर्क नहीं पढ़ते लेकिन ना बिस्मिल्लाह करते हैं सिक्योरिटी में, जिदा डेर जबरदस्ती. तो कहता हूं तुम्हें मैक एड्रेस का तो पता नहीं, तो स्पूफिंग मैं कैसे पढ़ाऊंगा. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज कोर्सेज आर, so tell us about Tor and Torpep. Osama, yes, definitely yes, but not now. At the right time, definitely we'll be talking about the Torpep and the Tor as well, जो मैंने भी कुछ देर पहले लफ्ज इस्तेमाल किया. लेकिन अगर मैं उधर चला जाऊं तो हम अपना ITN का कोर्स बुला देंगे, तो हम अभी नहीं बुलाना चाहते. अगर आप इंटरेस्टेड, मतलब जो लोग, लाजमी नहीं, मैंने पहले कह रहा हूं कि everyone will not go into these areas. Only those who are interested will go into these areas. Others may go in programming, others may go in automation, others may go in route switching and routing, others may go in, there are numerous fields, numerous areas, maybe in the cloud, maybe in the IoTs. So this course is
to make you ready for these, and then your choice, whatever you choose, we will teach you. Is it fine, Osama? We will help you. Okay, nice. तो पता चला कि सिक्योरिटी में लोग बहुत एक्टिव हैं, नाम सुनते ही डार्क वेब को कहते हैं पकड़ो. Anyhow, nice, not bad. This is something probably जो कौम भी इसमें तकड़ी होगी, that will have supremacy in the world. क्योंकि अब इकोनॉमी किसी कंट्री की जो है वो इस पे है. तो अगर आप किसी की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करना चाहें, और आपने देखा जो ही यूक्रेन और रशिया की वॉर स्टार्ट हुई, इनिशियल वॉर शायद अभी भी जारी है, ये साइबर वॉर जिसे कहते हैं, लेकिन इनिशियली आपने उसका काफी चर्चा सुना कि दे अटैक्ड ऑन ईच अदर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वेपन्स दे यूज दीज वेपन्स. ठीक, जस्ट गिव मी अ मिनट. आजो. The course में cloud से related नहीं, क्लाउड का अपना कोर्स है. क्लाउड सिक्योरिटी में क्लाउड कंप्यूटिंग पहले आता है और फिर क्लाउड सिक्योरिटी आता है, तो दोनों का एक कंबाइंड कोर्स है. ओके, चैट में है. यस सर, सर यू आर म्यूटेड. यस, इनिशियली अख्तर मैं यहाँ स्टूडेंट से बात कर रहा था, दैट वाज द रीजन आई म्यूटेड माय सेल्फ, एंड देन नाउ आई होप यू कैन लिसन मी नाउ. इज इट क्लियर अख्तर? डेफिनेटली सीम्स लाइक. एनीहाउ, ओके नाइस. तो हम बात कर रहे थे कि आपका एक इंटरफेस कार्ड होना जरूरी है. इतना सिर्फ बता दूं, आल्दो की जरूरत नहीं है इस लेवल, इस जगह पे मुझे इसकी बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ाने के बाद एक सेमिनार है अबाउट डेवऑप्स, उसमें आपको बिठा दूंगा. DevOps, it is purely about programming. तो वो आपको प्रोग्रामिंग सिखाता नहीं है, ways how to do programming की बात करता है. क्योंकि होता ये है कि you have a development team in the industry. कैसे काम होता है? You have a development team. डेवलपमेंट टीम का काम ये होता है कि वो सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, और डेवलप करने के बाद वो ऑपरेशनल टीम के हवाले कर देता है. और ऑपरेशनल टीम का मेजर काम ये होता है कि उसको टेस्ट करे और फिर उसको इंप्लीमेंट करे. नाउ टेक्स नॉर्मल बिहेवियर में देखें तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग, कि अब इसने बना लिया तो ये फारग, जब इसने काम शुरू किया, इस काम पे गया और उसमें बग्स ढूंढे, टेस्टिंग में बग्स निकलेंगे, तो फिर वो वापस इसके पास जाएगा, उस वक्त तक ये फारग बैठा हुआ था, अब ये फारग हो जाएगा. तो इस बात पुराना वे टू डू दी प्रोग्रामिंग. अब उन्होंने क्या किया कि इसको कंबाइन कर दिया और नाम दे दिया DevOps, और इसके ऊपर एक इंफिनिटी टाइप वो बना दिया कि नहीं, कंबाइंडली यू शुड वर्क टुगेदर एंड मेक द प्रोडक्ट एज क्विकली एज पॉसिबल. तो मैं ये चीज आपको डेफिनेट में बता दूंगा. उसका फायदा ये है, डेफिनेट DevOps इज गुड, नॉट बैड, बट डेफिनेट का फायदा ये है कि यू आर यूजिंग दिस अप्रोच ऑन एनी फील्ड, तो यू लर्न मोर. कि you have your target
एंड यू आर अचीविंग इट। ठीक है क्या? तो मसला नहीं है इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले कहा, जो लोग भी जिनमें उनके यहाँ पे प्रोग्रामिंग के लिए लव मौजूद है, वी विल हेल्प यू। ये सेमिनार कब से? डेवॉप का भी हो रहा है, अगर आप जाना चाहते हैं तो 3 बजे, जैसे मैंने इसको बुलाया था, अल्दो किसको मैंने हॉस्टल से बुलाया। आज सैटरडे को इनकी, आपको पता है कि फ्राइडे को 7th सेमेस्टर का जो आपका है उनका ऑफ होता है, तो इसे मैंने कहा 3 बजे आ जाओ और इसको अटेंड करो। तो जस्ट इसको इलेक्ट्रिकल में, क्योंकि अनफॉर्चुनेट थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ इतना वो नहीं है, तो मकसद ये था कि अगर एक बंदे को भी, और शी इज एक्टिव एज वेल, तो वो औरों की तरफ ये बात पहुंचाएगी कि जी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। Saqib, no, it is not online. It is physical. Okay, not an issue, ji. If you are interested, लेकिन okay, so gentlemen, ladies and gentlemen, हम अपने टॉपिक से इधर उधर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, अच्छी बात है। सो हम बात कर रहे हैं कि जी हर एक टेक्नोलॉजी का अपना एक ही एनआईसी सबके लिए नहीं हो सकता, हर एक का अपना अपना एनआईसी है। इस वजह से अगर आपने देखा हो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं कि जब मैं आता हूं अपनी इस लेयर के ऊपर, यानी डेटा लिंक लेयर के ऊपर, जब मैं अपनी डेटा लिंक लेयर के ऊपर आता हूं, तो आई डिवाइड इनटू, अगर आपको बताऊंगा, आई विल डिवाइड इनटू 2 सब लेयर्स। वन इज द एलएलसी, लॉजिक लिंक कंट्रोल, and other is the MAC, and the MAC is then divided into multiple. For example, this may be for Bluetooth, this may be for the Wi-Fi, which means, and even in Wi-Fi there is not a single one. मिसाल के तौर पे, if I show you here Alt Control Del and go to the task manager and go to the performance and go to the Wi-Fi, you can see here that I am presently on 802.11, the small n. So a specific 802.11. It might be 802.11a, b, g, n, ac, ax, blah blah. तो एक में भी एक नहीं है, मल्टीपल एनआईसीज हैं। मिसाल के तौर पे, this seems like that this device supports .11n, क्योंकि इनका जो है वो .11n के ऊपर सपोर्ट करता है, इनका .ac नहीं, वरना it supports .ac as well, and then it can give me the speed in gigabit per second if they support. Got it? Similarly with even in Ethernet, the old Ethernet, the classical Ethernet, 10 megabit per second, then 100 megabit per second, then 1 gig, then 10 gig, and people are thinking about 40. So all are different. So not same. So for physical connectivity, what is desired? That is something which is desired is the बात समझ आ गई ना? So that is something which is desired is the NIC, network interface card. So some devices may have just one, while others may have multiple. Like mine case, you have seen that it has multiple NIC cards, physical. Okay. Not all physical connections offer the same level of performance. कोई एक जगह पे अच्छा तो कोई दूसरी जगह पे अच्छा। हम ये नहीं कह सकते बस ये अच्छा और ये बुरा, ठीक है? ओके, मे बी एक जो है वो एक्सपेंसिव है, दूसरा जो है वो चीप है। जो एक्सपेंसिव है वो फास्ट है, जो वो है स्लो है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बस एक बेहतर। क्लियर एवरीवन? ओके, सो नाउ हियर इज दी सॉल्यूशन। जो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल लेयर क्या करती है, कि फिजिकल लेयर के ऊपर दिस इज योर फिजिकल लेयर, दिस इज योर फिजिकल लेयर, जिसके ऊपर कोई भी मीडियम हो सकता है। एंड देन हियर इज दी जेंटलमैन, इट विल बी नाइस इफ यू कीप योर नेम्स समथिंग नाइस, ताकि आपको मुझे प्रोनाउंस करते हुए भी, बुलाते वक्त भी अच्छा लगे।
So gentlemen, हम बात कर रहे थे about this physical layer. So on the physical layer, what is moving is the signals. And the computer science people might say these are the bits. Not bad. So this bits per second, it may be the bits per second, or it may be the signals per second. And being the electric engineers, mostly we are interested here. Signals per second. And we measure them in watts. Number of samples, your signals per second. And when you are talking about the bits per second, mostly because computer के लोग ज्यादा हैं हमसे, तो उनकी टर्मिनोलॉजी और उनकी बुक्स ज्यादा हैं. That's the reason हम भी बिट्स पर सेकंड के ज्यादा बोलते हैं. लेकिन अगर आपने प्योर इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में, तो then we will be mostly talking about the watts. Clear everyone? Nice. So what we transport on the physical layer, we transport the bits across the network media. और मैंने बता दिया कि अगर कंप्यूटर वाला कहता है तो बिट्स कह सकता है, हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स अक्रॉस द नेटवर्क मीडिया. देन एक्सेप्ट ए कंप्लीट फ्रेम फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर. जैसे मैंने पहले कहा कि आपको अगर ऊपर से आप चेक करें तो ये आपकी डेटा लिंक लेयर है. डेटा लिंक लेयर पर क्या चीज बनती है? फ्रेम्स. So this frame will be handed over to the physical layer, and here its job is to convert it into signals and modulate it, multiplex it, maybe scramble it. So all after this, maybe convert from one form to another form as well. मिसाल के तौर पे आप कहेंगे क्यों चेंज करेगा? My this laptop, only supports electrical. The processor, the RAM, everything is electrical, electronics. But when I want to put it on a fiber like this, so I need to convert it into optical. So that is the transducer. What we call it? Transducer. So transducer will convert the electrical into optical, and then it will be sent on to the, for example, PON, passive optical network. And when the signal will come back, it will be optical, light. It will be reconverted into electrical for processing in my machine. नहीं बात समझ आ रही? नहीं समझ आ रही? ओके. तो पूछते क्यों नहीं हो? मैंने कभी भी किसी को पूछने पे ये कह दे सकता हूं बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि बाद ऐसा टॉपिक होता है कि जो बिल्कुल ही, जैसे अभी किसी ने कहा कि जी टॉर पे बात करो, डार्क वेब पे करो, इसके मतलब टॉपिक ही हम दूसरे पे जा रहे हैं. इसलिए कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाद में जाएंगे इस तरफ, लेकिन जो कंसर्न है वो तो पूछे ना. देखें, आप ये मेरी बात मानती हैं और ना मानो सारा तो बात करना. ये आपका लैपटॉप है, इसका प्रोसेसर है, इसकी रैम है, इसकी रोम है, इसकी बसेस हैं, इसका मदरबोर्ड है जिसको सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं. इस सब पे जो सिग्नल जाता है ये किस फॉर्मेट में एक से दूसरे, मिसाल के तौर पे हार्ड ड्राइव है तो हार्ड ड्राइव से रैम में आ रहा है, रैम से हार्ड ड्राइव में जा रहा है, रैम से प्रोसेसर में जा रहा है. तो ये किस फॉर्मेट में जा रहा है? इलेक्ट्रिकल, नो डाउट, इलेक्ट्रिक सिग्नल है. लेकिन अगर मैं इसको ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर भेजना चाहता हूं, ऑप्टिकल फाइबर पे, तो लाजमी तौर पे इट विल बी एन ऑप्टिक्स नाउ, ऑप्टिकल सिग्नल नाउ. तो अगर मैं इलेक्ट्रिक सिग्नल इस पे दे दूं तो इट इज ऑफ नो यूज. सो आई नीड टू कन्वर्ट दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल into optical signal before putting it on this fiber. So here on the physical layer I have a transducer which will do this task for me. It will convert the electrical into optical and optical into electrical in the reverse order. We called it OEO conversion. Optical to electrical, electrical to optical. Now got it? Nice. So ये वो कह रहा है. यहां पे इसके अलावा क्या एक इंपॉर्टेंट काम है? इनकोडिंग.
क्योंकि यहां तक तो हम इसकी बात मानते हैं कि डेटा लिंक लेयर के ऊपर बिट्स हैं, एंड दीज बिट्स नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल एंड वी नीड द इनकोडिंग। तो जो भी यहाँ पे सीनियर क्लास से तलक रखते हैं, दे माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ एनर्जी, दे माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ एनर्जीएल, दे माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ मैनचेस्टर, they might have heard the name of differential Manchester, they might have heard the name of 4B 5B, they might have heard the name of 8B 10B, they might have heard the name of other encoding techniques. So what is the basic task is this one, bits into signals, which means, and what is signal? Some voltage level, nothing more. Easy to understand होना चाहिए चीजों को रखो कि आप इसको मिसाल के तौर पे 1 इंटर करते हो तो ये मुझे +5 दे दे, और अगर मैं इसको 0 इनपुट करता हूं तो लेट इट बी -5 दे दे, नॉन रिटर्न टू 0 NRZ। तो कहने का मकसद ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टास्क है which is performed by the physical layer। तो यही वो कह रहा है कि योर फिजिकल लेयर, अगर ये आपका डेटा लिंक लेयर है, ये आपका फिजिकल लेयर है, तो अगर यहां से लेता है तो फ्रेम आएगा, और अगर यहां से जाएगा तो अगेन सिग्नल विल बी decoded back into bits and bits will be given to the data link layer, which is the MAC layer. So accepts a complete frame from the data link layer and encode it as a series of signals। देखें जी क्लियरली उसने अब क्या दिया, data transmitted onto the local medium। इसका मतलब है कि ये कहना कि यहाँ पे bits जा रहे हैं probably is not right, वो खुद मान रहा है। तो what is going here is the signals, which means some high, some low, some high, some low, maybe a lot of lows and then a lot of highs। Nice। So this is the last step of encapsulation process। अगर ऊपर से आ रहा है तो this is the last step। अगर टॉप डाउन अप्रोच है तो हर लेयर अपने अपना हेडर ऐड करती है, and that phenomenon is called encapsulation। So the next device in the path to the destination receives the bits, not the bits but the signals, and then re-encapsulate, decapsulate and re-encapsulate। क्या मतलब है इसका? Although this encapsulation and decapsulation occurs at all the layers। मिसाल के तौर पे अगर ये मेरा कंप्लीट वो है, ये मेरा स्विच है, स्विच में तो सिर्फ 2 लेयर्स होंगी, तो 2 लेयर्स बना लेते हैं। ये जो स्विच आपको नजर आ रहा है, जिसको हम चाहते थे कि आज ही कर लें, लेकिन अगर आज ना भी किया तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम है, तो उस दिन ज्यादा होगी, होपफुली वेडनेसडे को। तो आपने ये चीजें पढ़ भी ली हुई हैं, वीडियोस भी देख लोगे, तो देन प्रॉब्ली यू विल बी इन दी बेटर वे टू यूज ऑल ऑफ दीज। जो कुछ मैंने पहले बताया कि आप ये करके एक छोटा लैन लोकल एरिया नेटवर्क यहां बना लो, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये है मेरा लेट इट बी स्विच। तो क्या होगा, स्विच से मुराद ये स्विच, इलेक्ट्रिकल स्विच नहीं कह रहा, ये स्विच ईथरनेट स्विच की बात कर रहा हूं। तो हियर यू विल बी रिसीविंग, यानी ये मेरा कंप्यूटर यहां पे लगा हुआ है, कंप्यूटर 1, ये कंप्यूटर 2, PC1, PC2। So here it is, if it is connected, it will be received by the switch interface, it will be decapsulated here। decapsulate मतलब इससे हेडर रिमूव किया जाएगा और फिर एक और हेडर लगाया जाएगा ताकि इसको वापस किया जाए और दूसरी पोर्ट से निकाल दिया जाए टुवर्ड PC2। तो दिस समथिंग इज कॉल्ड री-इनकैप्सुलेशन। पहले डीकैप्सुलेट हुआ और फिर री-इनकैप्सुलेट हुआ और आगे चला गया। गॉट इट? ओके, अब हम आते हैं कि हमारी इस फिजिकल लेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो जेंटलमैन, ये तो आपको पता है कि जी दिस इज व्हाट आई एक्सप्लेन। इफ आई डोंट एक्सप्लेन दीज टू, इट इज द TCP/IP layer, simple। TCP/IP suite, simple। So you can see here that all of these layers up to this point are in software, and what is here, this part is the hardware।
hardware. It means if media is there, so media is software or hardware? Hardware. And then the NIC is here. जहां मैंने line लगा दी, this is your NIC. This is again hardware. Have you seen somewhere the NIC? नहीं. चलिए आज ही दिखाता हूं, NIC भी दिखाता हूं और वो जो दोनों केबल्स हैं वो भी दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि है क्या. Okay, so these layers are standardized. हर एक की अपनी मर्जी नहीं है कि सिस्को का मैंने यूं करना है, कर सकते हो लेकिन आइसोलेशन में चले जाओगे. कोई भी आइसोलेशन में जाना पसंद नहीं करता. इसलिए द ट्रेंड इज टूवर्ड्स ओपन सोर्स. उससे ऑपरेटर भी खुश, एंड यूजर भी खुश. ऐसा ही है ना. और जो ऊपर ये जो 2 लेयर्स मैंने 1.5 लेयर कह लूंगा, 2 नहीं कहूंगा, 1.5 लेयर, मोस्टली this is standardized by these organizations like ISO. कल हमने EIA TIA पे काम किया था. yes, अनम ने नहीं किया EIA TIA पे काम. वायर्स बनाई थी, स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई थी ना. तो we were following this EIA TIA standard. Then ITU, mostly in the telecom world, this ITU has a big role. Then NC, US में जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं मोस्टली दे आर डन बाय द NC. और वर्ल्ड वाइड वही स्टैंडर्ड्स आर गिवन बाय द IEEE. इसी तरह अगर अपर लेयर के मोस्ट ऑफ द स्टैंडर्ड यू विल फाइंड दैट दे आर फ्रॉम द IETF. क्लियर. तो एवरीथिंग इज फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स. देन हमने कहा कि जी फिजिकल लेयर के मेन काम, एक तो इसके कंपोनेंट्स हैं. मैंने आपको एक कंपोनेंट बता दिया. लेट टेक ए 1 minute ब्रेक ताकि आप वो भी देख लो. डोंट द ऑनलाइन स्टूडेंट प्लीज गो अवे. डोंट गो अवे, सॉरी, डोंट गो अवे. आई एम ब्रिंगिंग द ऑप्टिकल फाइबर फीड.
कौन सी टेबल है ये आपके ख्याल से? कोएक्सियल। तो चलें, अभी कोएक्सियल नहीं दिखाई, लेकिन इसको शी मैं इसलिए कहता होता हूं। देखें, कैन यू सी दिस लेडीज एंड जेंटलमैन ऑन दी ऑनलाइन? विच टाइप ऑफ केबल इफ यू फील इट विल बी? आप कुछ भी कह दें खैर है, लेकिन यहां से अनम ने तो डायरेक्टली इसको कोएक्सियल बना दिया। क्या ख्याल है आप लोगों का? नो, कोएक्सियल ही लगती है। इट इज ऑप्टिकल फाइबर केबल, इट इज नॉट कोएक्सियल। एंड इफ यू, आपके पास अभी इसको दे रहा हूं, एंड देयर इज समथिंग इन द चैट एज वेल, fiber, that is good, Zen and Kaina. So this is the optical fiber cable. जो मैंने पहले भी आपको फाइबर दिखाया था, that is plastic fiber and that is glass fiber. Sure, that is used in the LAN environment and that is used in the WAN environment.
For example, if you want to connect Peshawar to Islamabad, this is the best option. अब आपको मैं दे रहा हूं, इस पे ग्रूव्स हैं, क्योंकि आपने इसलिए इसको कोएक्सियल कह दिया कि बेसिकली हमने यहां से फाइबर को खत्म, मतलब इस ग्रूव में कुछ नजर आए तो आए, और याद रखें इसको हाथ नहीं लगाना टिप से, इट इज ज्यादा तेज है, इवन ये जो आप नीडल्स इस्तेमाल करते हैं उससे भी ज्यादा, इसलिए बी केयरफुल। लेकिन आपके पास आए तो उसको फिंगर से यूं करके निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट सी के ये यहाँ पे मौजूद है, चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, तो पीछे देखती जाएं और पीछे देखती जाएं। अभी अपने पास रखो और सारी चीजें देख लो, उसके बाद हाँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको बाद में देखते जाएं, मैं सारे आपकी तरफ ट्रांसफर कर दूंगा, आप फिर भी आगे पीछे भेजते जाएं। यहाँ अभी मुझे सर इधर देखें, यू कैन सी दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स व्हाट इट इज, this is an NIC card with having two interfaces, one is for the coaxial and the other one is for the UTP. कल हमने UTP इस्तेमाल की थी ना, चलें आप भी केबल इस्तेमाल कर लेता हूं। You can see here the coaxial cable, this one, and I plugged in here. Yeah, so it is a Ethernet, Wi-Fi, Ethernet NIC, ठीक है। देन अभी मेरे पास दूसरा नहीं है, लेकिन यहां पे मैं जस्ट इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता हूं। कैन यू सी ऑन द स्क्रीन व्हाट इट लुक्स लाइक, व्हाट टाइप ऑफ ए NIC इज दिस वन? शाबाश। डेफिनेटली ये सारे भाई इसके अंदर हैं, लेकिन ये जो आपको नजर आ रहा है, तो देयर इज समवन इन दी चैट कहता है कि जी ये, एंड इट इज वाईफाई, वाईफाई NIC कार्ड, यस, किसने लिखा? जैन ने। सो दिस इज हैविंग एंटेना से पता चल रहा है, आदो के आजकल के जमाने में एंटेना बाहर होना की बजाय इट कैन बी एम्बेडेड एज वेल, लेकिन like in your mobile and the laptop you can't see the antenna, so it is embedded, it is there. समझ आ रही है? Okay, then is the, so what type of cable, what type of cable it is? Wi-Fi NIC card, can it be removed from system? Yes, why not? It can be removed from the system, especially in the desktop computers. It is a PCI card. So PCI card, it is exactly like this. So it has a space PCI slot in the system board, which is called motherboard. So you can remove it. Nobody stops you. Zan. What type of cable it is then, which you are looking at on your screen? The right answer will come if I show you this. So what type it is? Simply twisted pair. Why you are delaying? It is the twisted pair copper cable, and these are the underground cables. Mostly we call it UG, underground. So जो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले ऑप्टिकल दिखाई या ये दिखा रहा हूं, that is buried inside the ground. Is it clear, everyone? And one thing further which I want to show, and if this जो पहली बताई that was the UG, sorry, twisted pair, what it is then, which you are looking at your screen, which type of cable it is? Copper, but what type? Twisted pair. So this is again twisted pair. तो जो मैंने पहले दिखाई और ये both are twisted pair. This is probably Cat 3
and this is Cat 6. The only difference is this one. ये भी कॉपर है ये भी कॉपर, ये भी कॉपर, सिर्फ कैटेगरीज का डिफरेंस है. तो ये इधर से मूव करवा देते हैं. एंड फाइनली फिर आउट टाइम जल्दी. व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इट इज ऑन योर स्क्रीन? शाबाश. What type of device it is? Router, DSL, modem. सारे दिखाऊंगा, जो जो बोल रहे हो सारे दिखाऊंगा. But what it is? Hub. So it is a physical layer device. जो अभी आपके कार्ड किसी के पास है, that is at the MAC layer. अभी कार्ड दिखा रहा था ना, NIC, MAC layer. This is a purely physical layer device. Seldom used nowadays, but समझ आ गई? तो आज आपने चंद डिवाइसेस के साथ अपनी दोस्ती देख लिया. क्योंकि सबसे बड़ा डर ये होता है कि जब चीज को देखा नहीं होता तो आदमी से डरता है. अब आप कम से कम से डरते नहीं है. मैक बर्न्ट होता है, इस पे आपका मैक बर्न्ट है. जो इसका रोम है उसके ऊपर परमानेंटली लिख दिया गया हुआ है. जी श्योर. हर कार्ड के ऊपर जो भी कंपनी बनाती है वो उसके ऊपर अपना NIC का NIC नंबर, मैक एड्रेस बर्न करती है, लिख देती है. समझ आ गई जी? So here what I was explaining, your physical layer standards address these functional areas. It talks about the physical components. So I showed you the physical components now. I showed you what is encoding. And I will be explaining signaling from two perspectives. Again, from the electrical engineering perspective and from the computer people. इस दोनों perspectives they will be discussing what is signaling. ठीक है? तो सानिया कोई ऑप्टिकल फाइबर इसमें है? नजर आया या नहीं आया? So physical components are the hardware devices, media and other connectors. Connectors, इसके साथ कनेक्टर भी लगा हुआ है. इस NIC कार्ड के साथ कनेक्टर लगा हुआ था. नजर आ रहा है? ये सा जो बाहर निकला हुआ है इसको उतार लो तो ये अलग है. ठीक है? So the hardware component like NIC, interfaces and connectors, cable materials and cable designs are all specialized in standards associated with the physical layer. तो ये तमाम की तमाम चीजें जो भी आप देख रहे हैं, they are part of the physical layer, except the NIC card, which is at the MAC layer. ठीक है? कुछ समझ आ रही है? तो चलिए आज मैं यहां इसको रोक देता हूं और आपको अपॉर्चुनिटी देता हूं कि आप अगले 5-10 मिनट इन डिवाइसेस जो भी आपके हाथों में है आप उनको देखें. और इन द मीन टाइम I will request the online participants that if you want to ask me something, I am available. I am listening to you. जी, तैयब, कायनात, Mustahsan, Saqib and others. जी, there's something in chat. Sir, please share the yesterday's lecture in group. That will be done. The question is, sir, can you explain the PRI? Yes, definitely I can explain the PRI as well. There are two flavors, Kainat. One is called BRI. आपने जब पूछ लिया, one is the BRI, another one the PRI. The BRI contains two channels together. एक वक्त में जो ISDN इस्तेमाल होता था, क्योंकि आप फील्ड से तलक रखती हैं, इसलिए आपने एक क्वेश्चन पूछा. तो in this case you are getting the, here you will be getting 64 plus 64, which is 128 in case of the BRI, basic rate interface.
So this is the PRI, which contains 30 channels. If you are using the international standard, and if you are using the Japanese or American standard, it contains 24 channels. Each channel is of 64 kilobits. So mostly used to connect the offices, businesses, having probably not used nowadays mostly, but maybe 20 years back, this PRI was something of importance, especially for the transmission people, which used to connect one office to another office or one office to the provider. So that was the PRI. But now we are not using these PRI stuff. We have the other options available to us. We have the lease lines and everything now. And one PRI can give you 2 megabit per second if you are using the international standard. And if you are using the American and the Japanese standard, give you 1.544 megabit per second. क्या मैं आपके सवाल का जवाब दे सका कायनात? Okay, nice. So I stop here and wish you best of luck for your weekend. Enjoy it, but along with this, some hard work need to be done as well. So I will be sharing my not only this week lectures, but the previous lectures as well. So, and the one thing more, मैंने पहले भी कहा, कल भी कहा, exam is good, but not to be cheated. Otherwise, चाहे कोई फिर लोकल है कि चाहे जो भी है, he has to come here and take the exam. तो मसले मत अपने लिए बनाएं, क्योंकि आज मैं सुबह लैब करवा रहा था तो कुछ एक्स्ट्रा वो रखे, क्योंकि लास्ट टाइम कुछ सर्टिफिकेशंस उनको करवाई गई थी और उन्होंने उसको पॉजिटिव लेने की बजाय नेगेटिव लिया कि वो एक बंदा सर्टिफिकेट कर लेता था और बाकी उस पे फोटोशॉप करते थे और नाम चेंज कर के अपना नाम लिख लेते थे. तो दैट वाज समथिंग बैड. कि और हमें पता है लाजमी तौर पे कुछ आपके दोस्त होते हैं तो कुछ हमारे दोस्त भी होते हैं, तो पता तो चल जाता है, तो फिर उनको उस वक्त खराब करता. तो पहले मैं वो बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग.